लखीमपुर हिंसा केस में एसआईटी ने 5000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को बनाया गया मुख्य आरोपी। चार्जशीट में वीरेंद्र शुक्ला का नाम जोड़ा गया। वीरेंद्र पर धारा 201 के तहत सबूत मिटाने की साजिश का आरोप है। अजय मिश्रा का रिश्तेदार है वीरेंद्र। पेनड्राइव और डीवीडी में भी हिंसा के सबूत। सीएस को बक्से में ले जाया गया। लखीमपुर हिंसा के मामले में एक और किसान गिरफ्तार। पिछले साल अक्टूबर में हुई हिंसा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में हुई गिरफ्तारी। पंपी जैन की बड़ी मुश्किलें। पंपी जैन को लेकर कानपुर पहुंची आईटी विभाग की टीम। भाई अतुल जैन के घर होगी तलाशी। कल रात 4 गाड़ियों से पहुंची थी 6 से 7 अतिरिक्त सदस्यों की आईटी टीम। पंपी जैन के घर से लेकर कारखाने तक हुई तलाशी। आज अमेठी दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जगदीशपुर मेडिकल कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बस्ती के दौरे पर एक जनसभा को करेंगे संबोधित। जेपी नड्डा लखनऊ में जन विश्वास यात्रा में भी होंगे शामिल। लोगों को करेंगे संबोधित। आज शाम 5 बजे लखनऊ के पार्टी कार्यालय में चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम योगी और वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहेंगे। बीजेपी राज्यसभा सांसद हरनाथ यादव ने जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी। सीएम योगी को मथुरा से चुनाव लड़ाने की मांग की। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखनऊ में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर फिर बोल सकते हैं हमला। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर जैन समुदाय के लोगों को टारगेट करने का आरोप लगाया। कहा वो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, इसलिए मारा गया छापा। यूपी के सुल्तानपुर से डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का विपक्ष पर निशाना। कहा बसपा जाति की, सपा सांप्रदायिकता की और कांग्रेस बांटने की राजनीति करती है। दिल्ली में बीजेपी का बड़ा चक्का जाम। केजरीवाल की नई आबकारी नीति के खिलाफ प्रदर्शन। हिरासत में लिए गए बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता। दिल्ली के NH-24 पर लगा लंबा जाम। प्रदर्शन में बीजेपी के सांसद, विधायक, कार्यकर्ता शामिल हुए। दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के पास हाईवे पर बीजेपी कार्यकर्ता रास्ता रोककर केजरीवाल सरकार के खिलाफ करते नजर आए नारेबाजी। बीजेपी के प्रदर्शन की वजह से लगा लंबा जाम। 5 किलोमीटर तक दिखी गाड़ियों की कतारें। NH-9 पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। पुलिस की गाड़ी पर लटकते नजर आए बीजेपी वर्कर्स। कार्यकर्ताओं को सड़क से हटाने के लिए पहुंची थी पुलिस। बीजेपी के प्रदर्शन की वजह से सराय काले खां में लगा लंबा जाम। सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। प्रदर्शन के दौरान आदेश गुप्ता ने सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा जहां आज तक शराब की दुकानें नहीं थी, केजरीवाल ने वहां शराब की दुकानें खुलवा दी। बीजेपी के चक्का जाम पर मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया। कहा बीजेपी का शराब माफिया के साथ गठजोड़, इसलिए सीएम केजरीवाल की स्कीम से बीजेपी को हो रहा है अब दर्द। देश भर में आज से नई वैक्सीनेशन ड्राइव। 15 से 18 साल के बच्चों को लग रहा है कोरोना का टीका। कोविन पोर्टल पर करीब 8 लाख रजिस्ट्रेशन। दिल्ली से मुंबई और पटना से लखनऊ समेत देश भर में वैक्सीन सेंटर पर खास इंतजाम है। वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चों के लिए अलग से बनाए गए हैं काउंटर। देश में 15 से 18 की उम्र के बच्चों की संख्या करीब 10 करोड़। पीएम मोदी ने 25 दिसंबर को बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू करने का किया था ऐलान। 15 से 18 साल के बच्चों को सिर्फ कोवैक्सीन लगाने की है इजाजत। कोविन सिस्टम में स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। मुंबई में 10 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन जारी। केंद्रों पर टीकाकरण के लिए किया गया खास इंतजाम। वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों में उत्साह। बच्चों में वैक्सीन को लेकर कोई डर नहीं। टीका लगवाने के बाद बोले बच्चे अब बिना डर स्कूल जा पाएंगे। मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर काफी संख्या में वैक्सीनेशन शुरू किया गया। बच्चों में टीकाकरण को लेकर उत्साह। का वैक्सीन लगने के बाद कोरोना संक्रमण का बड़ा खतरा टल जाएगा। अलग अलग स्कूलों के बच्चों को लेकर मुंबई के नेक्सो वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे टीचर्स। ऑब्जर्वेशन एरिया में बच्चों के साथ बैठे हैं अध्यापक। मुंबई के कुंजूर मार्ग वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चों को टीका लगना शुरू हुआ। 15 से 18 साल के बच्चों को लगाई जा रही है वैक्सीन। मुंबई के कुंजूर मार्ग कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवाने आई ट्विंस बहनें। वैक्सीन को लेकर दोनों काफी कॉन्फिडेंट नजर आई। नागपुर में 47 सेंटर्स पर बच्चों के वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जारी। टीकाकरण सेंटर पर काफी संख्या में बच्चे पहुंचे। वैक्सीन लगवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। पुणे में बच्चों को टीका लगना शुरू हुआ। मेयर ने किया वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन। का पूरे शहर में बनाए 40 सेंटर। गुजरात में भी 15 से 18 साल के बच्चों को टीका लगना शुरू हुआ। गांधीनगर के वैक्सीनेशन सेंटर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने की शुरुआत। अहमदाबाद के एक वैक्सीनेशन सेंटर में बच्चों को लगाई जा रही वैक्सीन। आज 2 स्कूलों के 600 बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। दिल्ली में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए आज से कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत। RML अस्पताल में बच्चों को लगाए जा रहे हैं टीके। दिल्ली के पहाड़गंज में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ। बच्चों को सेंटर लेकर पहुंचे पेरेंट्स। कहा बच्चों को वैक्सीन लगवाना जरूरी है। बच्चों को वैक्सीन पर बोले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। कहा हर स्कूल में लगाएंगे बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कैंप। दिल्ली के लक्ष्मीनगर वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चों का टीकाकरण जारी है। बच्चे बिना डरे लगवा रहे हैं वैक्सीन। टीका लगवाने के बाद काफी सेफ महसूस कर रहे हैं। लखनऊ में भी शुरू हुआ बच्चों का वैक्सीनेशन। शानदार तरीके से सजाया गया वैक्सीनेशन सेंटर। लखनऊ में वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे सीएम योगी। सेंटर का लिया जायजा। बच्चों से वैक्सीनेशन पर बात भी की। सीएम योगी की जनता से अपील। कहा किसी को घबराने की जरूरत नहीं। ओमिक्रॉन वायरल फीवर जैसा वायरस से निपटने के लिए सरकार की तैयारी पूरी। सीएम योगी ने यूपी में सर्वाधिक वैक्सीनेशन के लिए हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स को शुक्रिया कहा।
खुद को भी बचाया और दूसरों को भी बचाया। सीएम योगी ने कहा, देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रबंधन की तारीफ नीति आयोग से लेकर WHO तक ने सराहना की। बच्चों के वैक्सीनेशन पर बोले सीएम धामी, कहा आज से शुरू हुई वैक्सीन ड्राइव, एक हफ्ते में 15 से 18 साल के सभी बच्चों को टीका लगा देंगे। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च की 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव, टीकाकरण के बांटे सर्टिफिकेट। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कोविड को हराने के साथ साथ हमें राज्य की अर्थव्यवस्था चालू रखना है, इसके लिए हमें टीकाकरण जरूरी है। कोटा में बच्चों के वैक्सीनेशन कार्यक्रम का लोकसभा स्पीकर ने उद्घाटन किया। वैक्सीन लगवाने वाले बच्चों को दिया चॉकलेट और गुलाब गिफ्ट, टीके के लिए लगी लंबी लाइन। बिहार में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन और जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू हुई। पटना के मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट में सीएम नीतीश कुमार ने बांटे सर्टिफिकेट। चंडीगढ़ में भी शुरू हुआ बच्चों का वैक्सीनेशन, सेक्टर 13 के वैक्सीनेशन सेंटर में लगाए जा रहे हैं टीके। तमिलनाडु में बच्चों को वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ। चेन्नई में सीएम स्टालिन ने किया उद्घाटन, बच्चों को टीके लगना शुरू। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन की जनता से अपील, कहा सभी लोग लगवाएं टीका। वैक्सीनेशन पर लोगों को लेकर कम असर कर रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट, ये भी कहा। तिरुवनंतपुरम में 15 से 18 एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने इसका उद्घाटन किया। पुडुचेरी के सीएम रंगास्वामी ने कटारगामा में शुरू की बच्चों की वैक्सीनेशन ड्राइव, सरकारी स्कूल में लगाए गए टीके। कर्नाटक के सीएम बसवराज ने बेंगलुरु में शुरू की बच्चों की वैक्सीनेशन ड्राइव, बीबीएमपी गवर्नमेंट स्कूल में लगाए गए टीके। असम के डिब्रूगढ़ में बच्चों को टीके लगना शुरू हुआ। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने वैक्सीनेशन ड्राइव का उद्घाटन किया। कोलकाता में भी बच्चों की वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई। चेतला गर्ल्स स्कूल में शुरू हुए टीका लगना। जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा ने 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव को लॉन्च किया। जम्मू के सरकारी स्कूल में दिए गए टीके। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में 18+ का हुआ 100% टीकाकरण। आने वाले हफ्ते में सभी को टीका लग जाने की उम्मीद है। जम्मू में भी शुरू हुआ वैक्सीनेशन अभियान, 15 से 18 साल के बच्चों को टीका लगना शुरू हुआ। टीके के बाद बच्चों ने सेल्फी ली। देश में ओमिक्रॉन से संक्रमितों की संख्या पहुंची 1700 के पार। एक महीने में 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचा नया वेरिएंट। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 50 नए केस मिले। राज्य में ओमिक्रॉन के कुल 510 केस। केरल में ओमिक्रॉन के 45 नए केस मिले। राज्य में कुल 152 केस हैं अब ओमिक्रॉन के। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के मामले बढ़े। एक दिन में 10 नए केस सामने आए। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 76 पहुंची। स्वास्थ्य मंत्री ने पुष्टि की। ओडिशा में ओमिक्रॉन के 23 नए केस। राज्य में ओमिक्रॉन से कुल 37 लोग संक्रमित हैं। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 5 और केस मिले। प्रदेश में नए वेरिएंट से अब तक 84 लोग संक्रमित। कोरोना संक्रमित हुए तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ट्वीट कर जानकारी दी। देश में कोरोना के 33,750 नए केस। 24 घंटे में 123 मरीजों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा केस। 24 घंटे में कोरोना से 11,877 लोग संक्रमित मिले। 9 की मौत हुई। मुंबई में कोरोना के 8,063 नए मामले। 24 घंटे में किसी संक्रमित ने जान नहीं गंवाई। जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी प्रिया हुई कोरोना पॉजिटिव। मामूली लक्षणों से पीड़ित हैं दोनों। लगवा चुके हैं दोनों वैक्सीन। फिल्म मेकर राहुल रवेल हुए कोरोना पॉजिटिव। अपने घर पर ही खुद को राहुल ने किया क्वारंटीन। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में कोरोना विस्फोट। 87 डॉक्टर हुए कोरोना पॉजिटिव। अस्पताल कैंपस में ही आइसोलेट किए गए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान, सभी मेडिकल कर्मियों को दी जाएगी बूस्टर डोज। इलाज करने वाले बीमार होंगे तो जनता को होगी दिक्कत। कोविड की रोकथाम के उपायों को लेकर कल सीएम नीतीश कुमार की बैठक। बिहार में लॉकडाउन लगाने को लेकर हो सकता है कोई फैसला। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष को महंगा पड़ा कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करना। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन की नहीं दी थी इजाजत। मुंबई के दादर मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बगैर मास्क के लोग नजर आए। मुंबई की जुहू चौपाटी पर उमड़ी लोगों की भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। कई लोगों के चेहरों पर मास्क नहीं था। पूछने पर अजीबोगरीब बहाने बनाए। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर प्रशासन अलर्ट। नाइट कर्फ्यू के दौरान चौकसी बढ़ी। दिल्ली में मास्क को लेकर दिए गए खास निर्देश। मास्क नहीं पहनने पर कटेगा चालान। हर आने जाने वाले की मास्क की हो रही चेकिंग। दिल्ली में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन सख्त हुआ। 2 जनवरी को कोविड नियम तोड़ने वालों से 1 करोड़ 15 लाख की वसूली। 43 FIR दर्ज। दिल्ली के दरियागंज सब्जी मंडी में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। बगैर मास्क के नजर आए लोग। सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी हो रही है। राजस्थान में बंद किए गए 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल। शादी, रैली और धरने में सिर्फ 100 लोगों को ही इजाजत। राजस्थान में फ्लाइट्स और ट्रेनों में RT-PCR की रिपोर्ट जरूरी। धार्मिक स्थलों में दर्शन के लिए भी पूरी तरह से वैक्सीनेट होना अनिवार्य है। कोरोना पर बंगाल सरकार का फैसला। सभी शैक्षणिक संस्थान, स्पा, सलून और मनोरंजन पार्क आज से बंद। कोलकाता में कोरोना के केस बढ़ने के बाद जिम बंद किए गए। लोग हुए मायूस। आज से बंगाल में सभी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ काम होगा। प्रशासनिक बैठकें वर्चुअली होंगी। 5 जनवरी से सिर्फ सोमवार और शुक्रवार को बंगाल से दिल्ली और मुंबई के बीच चलेंगी फ्लाइट्स। कोरोना की वजह से लिया गया फैसला। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर अलर्ट। पुलिस नजर आई। भीड़ को देखते हुए मार्केट को बंद किया।
पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ को अगले आदेश तक बंद किया गया। कोरोना संक्रमण की वजह से हुआ फैसला। इजराइल में 60+ वाले लोगों को लगेगी चौथी वैक्सीन की डोज। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए दी जाएगी दूसरी बूस्टर डोज। सेंट पीटर्सबर्ग में नॉन वैक्सीनेटेड लोगों के लिए लगाई गई पाबंदियां। रेस्टोरेंट और दुकानों में जाने पर की इजाजत नहीं। पिछले 24 घंटे में आए 1000 से ज्यादा केस। ओमिक्रॉन को लेकर ब्रिटेन सरकार अलर्ट। अस्पतालों और स्कूलों में कोरोना मामले बढ़ने पर कम स्टाफ में काम करने को लेकर प्लानिंग। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन हुए कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट कर दी जानकारी। जर्मनी में क्रूज में 64 यात्री और क्रू मेंबर्स को हुआ कोरोना। लिस्बन में ही रोका गया क्रूज। नेगेटिव रिपोर्ट वाले यात्रियों को क्रूज से जाने की दी गई इजाजत। सिडनी में कोरोना टेस्ट के लिए लगी लोगों की लंबी कतार। शनिवार को 90,000 से ज्यादा लोगों ने करवाया टेस्ट। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर में की रैली। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में हुए शामिल। कानपुर में बोले केशव प्रसाद मौर्य, इस बार बीजेपी को यूपी में 300 के पार जाने से कोई पार्टी नहीं रोक सकती। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। कहा, अमेठी में प्रियंका घर घर घूमे लेकिन जनता को विश्वास मोदी योगी पर। 7 दिनों में ही वापस कांग्रेस में लौटे विधायक बलविंदर सिंह लड्डी 28 दिसंबर को बीजेपी में हुए थे शामिल। शिवसेना ने सिंधु दुर्ग स्थानीय चुनाव में महाअघाड़ी की हार के बहाने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी को बारात में नाचने और दुख में रोने के लिए किराए के लोगों की जरूरत। शिवसेना का नारायण राणे और उनके बेटे पर हमला। कहा, सिंधु दुर्ग का चुनाव हत्या, अपहरण और आतंकवाद के लिए चर्चित नितेश राणे पर लगाया शिवसेना उम्मीदवार पर जानलेवा हमले का आरोप। चंडीगढ़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का किया उद्घाटन। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बनाया गया है रिसर्च सेंटर। चंडीगढ़ में बोले रक्षा मंत्री। कहा, ये देश जितना साधु संतों का रहा उतना ही स्कॉलर्स और साइंस का भी रहा। दुनिया में आज स्पेस साइंस में भारत एक बड़ी ताकत है। लखनऊ में सीएम योगी ने कर्म योद्धा किताब का विमोचन किया। पूर्व गवर्नर राम नाईक ने लिखी है किताब। वर्ल्ड चैंपियन मलिका हांडा का चन्नी सरकार पर धोखा देने का आरोप। वीडियो ट्वीट कर जताई नाराजगी। नौकरी और इनाम का वादा था जिससे मुकर रही सरकार। मलिका ने कहा, मुझे बेवकूफ बना रही है सरकार। खेल मंत्री ने कहा, हमारे पास कोई नीति नहीं, पैसा नहीं। ऐसे मुकबदिर शतरंज खिलाड़ी हैं मलिका हांडा। बुल्ली बाई ऐप विवाद को लेकर एक्शन में दिल्ली पुलिस। ट्विटर से की कंटेंट हटाने की मांग। ऐप को लेकर सबसे पहले ट्वीट करने वाले अकाउंट की भी जानकारी मांगी गई। केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट से अपील। नीट प्रवेश परीक्षा में ईडब्ल्यूएस के आरक्षण मामले में हो तत्काल सुनवाई। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जल्द सुनवाई करने का दिया आश्वासन। हैदराबाद में आज से सूर्य नमस्कार के जरिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी है। विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव भी होंगे कार्यक्रम में शामिल। कार्यक्रम में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार कर 48 दिन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। करीब 150 देशों के योगी हो रहे हैं इसमें शामिल। मंत्रोच्चारण के साथ किया जाएगा सूर्य नमस्कार। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और हार्टफुलनेस के दाजी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। अगरतला में एक मंदिर में पहुंचे टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी। मंदिर में मत्था टेका, पूजा अर्चना की। आजादी के अमृत महोत्सव में शामिल हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। नौसेना के जाबाजों का हौसला बढ़ाया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा, हमें आजादी के महत्व को नहीं भूलना चाहिए। देश को तरक्की की राह पर और आगे बढ़ाना है। नए साल को सेलिब्रेट करने बड़ी संख्या में ताजमहल पहुंचे सैलानी। आगरा में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट है। मुंबई एटीएस ने गैंगस्टर सुरेश पुजारी के खिलाफ दर्ज किया एक्सटॉर्शन का केस। एक्सटॉर्शन के पैसे आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल होने की होगी जांच। इटावा के कांशीराम कॉलोनी में महिलाओं से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। लाठी डंडों से पीटते नजर आए दबंग। पुलिस ने SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही। अयोध्या में फर्जीवाड़ा करने वाला एक शख्स गिरफ्तार। प्रिंटर, मोहर समेत कई फर्जी सर्टिफिकेट बरामद हुए। सहारनपुर पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर हत्याकांड का किया खुलासा। 2 हत्यारे मामले में गिरफ्तार। हापुड़ पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी की टीवी, बाइक और अवैध हथियार भी बरामद हुए। डिब्रूगढ़ के कालीबाड़ी में एक घर से करीब 80 लाख रुपए की हेरोइन बरामद। एक महिला गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में मड़वा पावर प्लांट में हिंसक झड़प, जमकर तोड़फोड़ हुई। फिर बिगड़ी दिल्ली की हवा, बेहद खराब स्तर पर पहुंचा। दिल्ली की का AQI 381 दर्ज किया गया। दिल्ली में कड़ाके की ठंड से लोगों का हाल बेहाल। आग तापते नजर आए लोग। दिल्ली में ठंड के चलते छाया घना कोहरा। लोगों को दिन में ही जलानी पड़ी हेडलाइट्स। दिल्ली के तिलक नगर में ठंड से बचने के लिए बेघर लोगों ने रैन बसेरों में लिया सहारा। रैन बसेरे में खाना, दवाएं और चाय भी दी जा रही। मुंबई के घाटकोपर में एक सोसाइटी के पास झुग्गियों में लगी भीषण आग। आसमान में दूर तक दिखा धुएं का गुबार। आग को काबू करने के लिए मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां मौजूद। झुग्गियों में आग लगने की वजह साफ नहीं। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर भी नहीं। आपसी झगड़े में एक शख्स ने अपने पड़ोसी के घर में लगाई आग। पश्चिम बंगाल के बीरभूम की घटना। पुलिस के मुताबिक आरोपी शख्स ने खुद की पिटाई का लगाया आरोप। कहा, मुझे फंसाया गया। जांच में जुटी है पुलिस। जम्मू कश्मीर के सांबा में निर्माणाधीन ब्रिज गिरा। 27 मजदूर घायल हुए।
सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे की जांच में जुटा है प्रशासन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को भरोसा दिया, कहा रूस ने हमला किया तो देंगे निर्णायक जवाब। सूडान के पीएम अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफा दिया। देश में जारी राजनीतिक गतिरोध की वजह से छोड़ा पद। सूडान में लोकतंत्र समर्थकों और सुरक्षा बलों में झड़प, 2 प्रदर्शनकारियों की मौत। भीड़ को खदेड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने किया बल प्रयोग, आंसू गैस की गोली भी दागे। कई शहरों में सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी, सैन्य तख्तापलट को बताया धोखा। नीदरलैंड्स में लॉकडाउन नियमों के खिलाफ प्रदर्शन, करीब 10,000 लोग शामिल हुए। प्रशासन के बैन लगाने के बावजूद जुटे लोग, जगह जगह भारी तादाद में की गई थी पुलिस की तैनाती। दक्षिण अफ्रीका के संसद भवन में लगी आग, इमारत की दीवारों में पड़ी दरार, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। संसद की आग से आसमान में छाया धुएं का गुबार, कई हिस्से जलकर खाक हुए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। अमेरिका के कोलोराडो में आग के चलते हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे गवर्नर। भीषण आग से 1000 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा। ईरानी जनरल सुलेमानी की हत्या की बरसी पर यरूशलेम पोस्ट की वेबसाइट हैक की गई। परमाणु प्रोग्राम को लेकर धमकी भरा पोस्ट कर इजराइल को धमकाया। इटली में समंदर से 440 प्रवासियों का रेस्क्यू, 5 अलग अलग ऑपरेशंस चलाने पड़े। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2021 में 66,000 से ज्यादा लोग इटली पहुंचे। अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के हैं सभी। न्यू मैक्सिको में ट्राम कार में फंसे 21 लोगों का रेस्क्यू हुआ। सभी को रस्सी के सहारे नीचे उतारा गया। 2 अलग अलग ट्राम कार में फंसे थे 21 लोग। रेस्क्यू के बाद हेलीकॉप्टर से ले जाया गया। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। केबल पर बर्फ जमे होने की वजह से फंस गई थी ट्राम। अमेरिका में फ्लाइट कैंसिल होने और देर से चलने के मामले बढ़े, छुट्टी बिताने गए पर्यटकों की बड़ी परेशानी। एयरपोर्ट पर पर्यटकों को करना पड़ रहा है काफी इंतजार। ओमिक्रॉन और खराब मौसम की वजह से उड़ानों में हो रही है देरी। ई श्रम कार्ड धारकों को योगी सरकार का तोहफा, 1.5 करोड़ पंजीकृत कामगारों को आज भेजे जाएंगे 1000 रुपए। हर महीने मिलेगा 500 रुपए का भरण पोषण भत्ता। ई श्रम पोर्टल पर रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन, अभी तक 18 करोड़ से ज्यादा मजदूर रजिस्टर्ड हैं। सबसे ज्यादा यूपी से हुआ रजिस्ट्रेशन। तेलंगाना सरकार की मोदी सरकार से अपील, सीसीआई की सीमेंट फैक्ट्री के लिए लेटर लिखा। आदिलाबाद में सीमेंट फैक्ट्री के लिए फ्री राशन के साथ अब मुफ्त में चीनी भी मिलेगी। यूपी में लोगों को मिलेगी ये नई सौगात। टाटा टियागो लॉन्च करेगी सीएनजी वेरिएंट, टीजर किया जारी। 11,000 रुपए में शुरू की कार की एडवांस बुकिंग। विदेश में एक और भारतीय का कमाल, टेस्ला की ऑटो पायलट कार प्रोजेक्ट के हेड हैं अशोक एल्लुस्वामी। एलन मस्क ने किया इसका खुलासा। जोहान्सबर्ग टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला। विराट कोहली दूसरे टेस्ट से बाहर, केएल राहुल कर रहे हैं कप्तानी। कोच राहुल द्रविड़ ने विराट को बताया शानदार कप्तान, कहा विराट की वजह से टीम का मोराल हाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट के नहीं आने पर राहुल द्रविड़ ने दिया जवाब। अपने 100वें टेस्ट से पहले मीडिया से होंगे मुखातिब। साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हाशिम अमला का बयान, क्विंटन डिकॉक के जाने से हमारी बैटिंग लाइनअप कमजोर। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए साउथ अफ्रीकी टीम का ऐलान, तेज गेंदबाज मार्को जानसेन करेंगे डेब्यू। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा कोरोना संक्रमित, एशियन सीरीज की कमेंट्री पैनल का हिस्सा है मैकग्रा। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी समेत 4 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव। मेसी को फ्रेंच कप में भी खेलना था। पाकिस्तान के 21 साल के तेज गेंदबाज मोहम्मद हसनैन ने बिग बैश लीग में किया धमाका। अपने डेब्यू मैच के पहले ओवर में बिना कोई रन दिए 3 विकेट चटकाए। पाकिस्तान के ऑलराउंडर खिलाड़ी मोहम्मद हाफिज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया, आईसीसी ने दी जानकारी। WWE को नए साल में मिला नया चैंपियन, ब्रॉक लेसनर ने जीती WWE चैंपियनशिप 2022। सेरेना के बाद वीनस विलियम्स ने भी ऑस्ट्रेलियन ओपन से नाम वापस लिया। 17 जनवरी से शुरू हो रहा है टूर्नामेंट। 24 साल में पहली बार विलियम सिस्टर्स में से कोई भी ऑस्ट्रेलियन ओपन में नहीं खेलेंगी। 1998 में पहली बार दोनों ने एक साथ टूर्नामेंट में खेलना शुरू किया था। ATP कप के डबल्स में मेदवेदेव के दम पर जीता रूस, फ्रांस को 2-1 से हराकर जीत का आगाज किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग मुकाबले में वेस्ट हैम ने क्रिस्टल पैलेस को 3-2 से हराया। मैनुअल लेंजिनी ने 2 गोल किए। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के कोच का करार बढ़ाया गया। एथलेटिक्स महासंघ ने 2024 तक उनका वक्त बढ़ाया। कार्तिक आर्या ने खेला फुटबॉल मैच, जुहू के ग्राउंड में हुआ मैच। नए साल का जश्न मनाकर मुंबई वापस लौटे ईशान खट्टर और अनन्या पांडे। रणथंबोर नेशनल पार्क में किया सेलिब्रेशन। छुट्टियां मनाने निकले सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी मुंबई एयरपोर्ट पर दिखाई दिए दोनों। सनी देओल ने शेयर किया आइसिंग ऑन द केक का फनी वीडियो। भाई की हरकत पर हंस हंस कर लोटपोट हुई ईशा देओल।
विकी कौशल के खिलाफ इंदौर में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। विकी पर गैरकानूनी रूप से नंबर प्लेट इस्तेमाल करने का आरोप। मुंबई एयरपोर्ट पर गोविंदा को फैंस ने घेरा, गोविंदा के साथ खींची सेल्फी। शाहरुख खान की फिल्म पठान का स्पेन शेड्यूल टला, जनवरी की जगह अब फरवरी में शुरू होगी शूटिंग। प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की 2022 की पहली तस्वीरें, समंदर के बीचों बीच पति निक जोनस के साथ रोमांटिक हुई प्रियंका। कोरोना प्रतिबंधों की वजह से फिल्म राधे श्याम की रिलीज नहीं होगी, पोस्टपोन, 14 जनवरी को ही रिलीज होगी प्रभास की फिल्म। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा के हिंदी वर्जन में कमाए 50 करोड़, हिंदी के अलावा मलयालम, तमिल और कन्नड़ में रिलीज हुई है फिल्म। यूके की क्वीन एलिजाबेथ ने तोड़ी परंपरा, बॉन्ड एक्टर डेनियल क्रेग को किया उनके फिक्शनल कैरेक्टर 007 से सम्मानित। AR रहमान की बेटी खदीजा की हुई सगाई, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। कीर्ति कुल्हारी ने शुरू की फिल्म नायिका की शूटिंग, कहा नया साल नई शुरुआत, पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आ सकती हैं कीर्ति। मुंबई में अमित वाधवानी का बर्थडे सेलिब्रेशन, करिश्मा तन्ना और मधुर भंडारकर ने अटेंड की पार्टी। एक महिला IAS की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल, बुजुर्ग महिला को फेस शील्ड पहनाने में की मदद। सोशल मीडिया पर लोगों ने महिला IAS की तारीफ की, कहा मां तो मां होती है। कर्नाटक के बेलगावी में धर्म परिवर्तन का विरोध, हिंदू समाज के लोगों ने दलित महिला के साथ बदसलूकी की, 7 पर केस दर्ज। वैक्सीनेशन के डर से पेड़ पर चढ़ा एक शख्स, सोशल मीडिया में वायरल हुई तस्वीर। लुधियाना में पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों ने जिला शिक्षा अधिकारी को पहनाई चप्पल की माला, अधिकारी से नाराज थे पेरेंट्स। कजाकिस्तान के सेंट्रल स्क्वायर में क्रिसमस ट्री में लगी आग, न्यू ईयर आई पर लगी आग का वीडियो वायरल हुआ। मिस्र में आसमान से अचानक गिरने लगे बड़े बड़े ओले, सड़कों पर दिखी सफेद ओले की चादर। पैराग्वे में बर्फीली नदी में उतरे सैकड़ों स्विमर्स, विंटर स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया। इटली में न्यू ईयर ईव पर पटाखों न फोड़ने को लेकर मेयर के फरमान की धज्जियां उड़ाई गई, लोगों ने जमकर फोड़े पटाखे। जर्मनी में कोरोना प्रोटोकॉल के खिलाफ प्रदर्शन, 10 लोग प्रदर्शन के दौरान जख्मी हुए।